हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चे अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक निकालेंगे। इसमें चैप्टर 2 ओपन करेंगे सभी बच्चे। लास्ट क्लास में द अर्थ, पृथ्वी के बारे में हमने जाना था। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अपना यूनिक फीचर्स ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी के फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं, क्या क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट इज़ ओनली द प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। जो पृथ्वी है वो एक अलग ही ग्रह है, सबसे अलग ग्रह है 8 ग्रह में से। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे जीवन जिया जा सकता है या जीवन यापन किया जा सकता है। द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। नीचे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कि किस तरह से पृथ्वी पे जीवन संभव है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी है ये चारों तरफ से सराउंडेड है हवा के, जिसको हम वातावरण बोलते हैं। द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर। यह वह वायु है, हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, वह इसी लेयर से आती है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो प्रेजेंस है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हमारे वातावरण में, फेवर्स, वो हमारे फेवर में करती है कि जो जीवन है पृथ्वी पे वो एग्जिस्ट कर सकता है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड। जो हमारी पृथ्वी है वो ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। बिकॉज इसकी जो दूरी है सूर्य से वो एक सही दूरी पे है, स्थित है। अगर ज़्यादा दूर होती, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती, तो शायद हमारा जो ग्रह है वो ज़्यादा ठंडा होता। अगर पास होती सूर्य के तो ये ज़्यादा गर्म होता। बट ये अभी एक ऑप्टिमम, ये बिल्कुल सही दूरी पे स्थित है हमारी पृथ्वी, जिससे यहाँ पे जो वातावरण है ना तो ज़्यादा गर्म रहता और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता। मॉडरेट टेम्परेचर ऑन द अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। जो मॉडरेट टेम्परेचर वही होता है जिसमें आप और हम सब लोग नॉर्मली जी सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो हम तब भी नहीं जी पाएंगे। अगर ज़्यादा अत्यधिक ठंड पड़ेगी तो हम उसमें भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक मॉडरेट टेम्परेचर है पृथ्वी का। द अर्थ हैज़ ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड इट कॉल्ड द ओजोन लेयर। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल है, प्रोटेक्टिव कंबल। प्रोटेक्टिव मीन्स प्रोटेक्टिव लेयर है, हम सबको सुरक्षित लेयर बनाती है वो लेयर, जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। यह हमारे वातावरण में ही है और सूर्य की जो किरणें हैं, हार्मफुल किरणें हैं जो हमें हार्म यानी कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो ओजोन लेयर है वो हमारे पास तक नहीं आने देती है। नेक्स्ट फीचर है द अर्थ हैज़ वाटर ऑन इट। पृथ्वी पे जल है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर विच इज द बेसिस ऑफ लाइफ। 3/4 भाग पृथ्वी का ढका हुआ है पानी से, जो कि हमारी डेली नीड है। लार्ज बॉडीज ऑफ सैलाइन वाटर विच कवर ए मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड ओशियंस। सैलिन वाटर होता है खारा पानी। बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज हैं जो खारा पानी एकत्रित करती हैं अपने पास, जिनको हम बोलते हैं ओशियन। उन सरफेस को हम ओशियन बोलते हैं। समुद्र का जो पानी होता है वो खारा पानी होता है। पूरी पृथ्वी को अधिकतर समुद्रों ने ही ढका हुआ है। देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड।
पूरे विश्व में 5 समुद्र हैं। दे आर, वो हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक और साउथर्न ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं और साउथर्न ओशियन भी बोलते हैं। ये 5 नाम हैं बच्चों, आप इन 5 नाम को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कंटिनेंट्स। लार्ज एरिया, बहुत सारे एरिया को अगर जिस पे भूमि है, मीन्स बिना पानी के जो एरिया पाया जाता है पृथ्वी की सरफेस पर, उसको हम कंटिनेंट्स बोलते हैं। देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में 7 कंटिनेंट्स हैं। इन टर्म्स ऑफ साइज एशिया लीड्स द लिस्ट ऑफ कंटिनेंट्स। अगर हम साइज के दृष्टिकोण से देखें कि सबसे बड़ा कौन सा कंटिनेंट है, वो है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में अंटार्कटिका। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, 5 हमारे समुद्र हैं पूरे विश्व में और 7 हमारे कंटिनेंट्स हैं जिसपे लोग बाग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का किस तरह से मूवमेंट होता है। अर्थ इज नॉट ए स्टेशनरी। अर्थ एक स्थिर नहीं है, वो एक जगह स्थित नहीं है। इट मूव्स इन 2 वेज। वह 2 तरह से मूव करती है। ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपनी ही दूरी पे घूमती है। एंड इन इट्स ऑन ऑर्बिट अराउंड द सन, अपनी ही कक्षा में वो सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। इन मूवमेंट्स को बोला जाता है रोटेशन और रिवोल्यूशन। दीज मूवमेंट्स कोज डेज एंड नाइट एंड चेंज इन द सीजन्स ऑफ अर्थ। यही जो दो मूवमेंट हैं, इन्हीं मूवमेंट के कारण हमारे यहाँ दिन और रात होता है और जो मौसम है उसमें चेंज होता रहता है, इन्हीं कारण के, इन दोनों मूवमेंट के ही कारण। नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है। अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। जो पृथ्वी है वो अपनी ही दूरी पे घूमती रहती है और एक चक्कर को कंप्लीट करने में उसको 24 घंटे लगते हैं। एज इट स्पिन्स 1/2 ऑफ द अर्थ फेसिस द सन। जैसे ही वो घूमती है अपनी दूरी पे, तो आधी जो पृथ्वी है उसका जो आधी पृथ्वी पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, हैंस गेट्स लाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस डे। तो इसी कारण जिस सतह पे, जिस एरिया पे पृथ्वी के सूर्य की किरणें पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, और जो दूसरा हाफ है जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती उस समय में, वहाँ पे नाइट होती है। द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। एज द अर्थ स्पिन कंटिन्यूसली द चेंज फ्रॉम डे टू नाइट गोज ऑन। जैसे मैंने आपको बताया जो पृथ्वी है वो कंटिन्यूसली लगातार घूमती रहती है, तो धीरे धीरे जो डे है वो नाइट में चेंज होता रहता है और जो नाइट है वो डे में कन्वर्ट होती रहती है। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। एंड देयरफॉर द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी के कारण जो हमारा सूर्य है वो पूर्व दिशा की ओर से राइज उगता है। एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में छिपता है। द सन डज नॉट मूव अक्रॉस द स्काई। जो सूर्य है वो पूरी आसमान में नहीं घूमता है। इट्स द अर्थ दैट मूव्स। यह एक पृथ्वी ही है जो घूमती है। द सन सीम्स टू मूव ओनली बिकॉज वी लुक एट इट फ्रॉम द अर्थ। हमें ऐसा इसलिए दिखता है सन घूमता हुआ क्योंकि हम उसको पृथ्वी से देख रहे हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है रिवोल्यूशन। बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे घूमने के अलावा सूर्य का भी चक्कर लगाती है। इट मूव्स अलोंग ए फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन। वो एक फिक्स पाथ को फॉलो करती है सूर्य के चारों चक्कर लगाने के लिए। दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट। उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। द अर्थ्स ऑर्बिट इज इलेप्टिकल इन शेप। जो पृथ्वी का ऑर्बिट है वो इलेप्टिकल है शेप में। द अर्थ टेक्स 365 बाय 1/4 डेज टू कंप्लीट। लगभग 1 साल और 1/4 दिन का समय लगता है
एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए सूर्य का पृथ्वी को। द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द चेंज इन सीजन। जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, इसी के कारण जो हमारे वातावरण है, जो वेदर है, वो चेंज होते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको इसकी रीडिंग करनी है। कल हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।